आपको बता दें, इस बीच लेबनान और इजराइल के बीच लगातार हवाई हमले हो रहे हैं और लेबनान के भीतर इजराइल ने एक बड़ा एयर स्ट्राइक भी किया है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है और इस हमले में 182 लोगों की मौत की पुष्टि की भी खबर सामने है और 700 लोग घायल हैं। मरने वालों की तादाद और अधिक बढ़ने का अंदेशा भी है। ये भी हाल ही में हमने आपको खबर दिखाई थी और हमले के बाद इलाका जो है वो लोग छोड़कर जा रहे हैं, वहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं वो इलाका छोड़कर जा रहे हैं और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पूर्ण युद्ध की जो है वो स्थिति बनी हुई है। और इस बीच एक खबर सामने आ रही है कि इजराइल में एक हफ्ते के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई है और ये इमरजेंसी तत्काल प्रभाव से इजराइल में लागू की गई है। इजराइल के सरकारी चैनल ने ये जानकारी दी है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी कादम्बिनी जुड़ गई हैं। कादम्बिनी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, युद्ध के बीच इजराइल ने एक हफ्ते के लिए, जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, लगातार 3 देशों से उसकी जंग छिड़ी हुई है, अब वो इमरजेंसी लागू कर रहा है। बिल्कुल, और लगातार यहाँ पर हमने देखा है कि लेबनान पर वो हमले कर रहा है। ताजा हमला जो है वो आज हुआ है, सुबह से लगातार जारी है। 300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बीच इजराइल ने ऐलान किया है कि फौरन अभी से इमरजेंसी वहां पर इजराइल में लागू कर दिया गया है और ये एक हफ्ते तक इमरजेंसी रहेगा। साफ तौर पर इजराइल जो है वो चाहता नहीं कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी हो, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि भले ही इजराइल ये कह रहा हो कि हम हजारों रॉकेट लॉन्चर या फिर रॉकेट्स और मिसाइल्स जो है वो सुबह से उन्होंने बर्बाद किए हैं, कल भी जो हमले हुए थे उसमें भी काफी बर्बाद उन्होंने किए थे, नष्ट किए थे, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से हाइफा पे अब रॉकेट अटैक हो रहा है। आयरन डोम उसको रोक रहा है, लेकिन काफी अटैक हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह जो है वो इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कहीं भी रॉकेट और मिसाइल चला दे रहा है जो भी उसके पास बचे हैं। ऐसी हालत में एक वहां पर कर्फ्यू लागू कर दिया गया है ताकि कहीं सिविलियन कैजुअलिटीज कम से कम हो। ये भी बताया जा रहा है कि करीब 1 मिलियन लोगों को वहां पर बंकर्स में या फिर बाकी जगहों पर इन रॉकेट और मिसाइल से बचने के लिए शरण लेनी पड़ रही है। आयरन डोम जो है वो बहुत ही कारगर होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसका जो प्रिवेंशन कैपेसिटी है वो 100% है। इसीलिए और भी वहां पर बंकर्स बनाए जाते हैं, वहां पर अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, उसमें लोगों को शरण लेने के लिए कहा जाता है। तो शायद एहतियात के तौर पर यह किया गया है। दूसरी तरफ जो खबर आ रही है वो ये कि अमेरिका अपने और ज्यादा ट्रूप्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, एस्केलेशन के खतरे को देखते हुए। जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर है, अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने कहा है कि उन्होंने टेंस ऑफ थाउजेंड्स, मतलब कई हजार उन्होंने मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर वगैरह नष्ट किए हैं। ये कहा है कि लेकिन ये अभी शुरुआत है। जो लक्ष्य है वो ये कि जो भी इजरायली नॉर्थ में रहते हैं वो अपने अपने घरों को लौट पाए। आपको पता है कि उत्तर में हिजबुल्लाह जो है वो लगातार हमले कर रहा है, उसके पास ट्रेन्ड लड़ाके हैं जो पहले युद्ध लड़ चुके हैं, उसके पास हथियार भी और इस तरह के रॉकेट्स और मिसाइल्स भी काफी संख्या में है। इन सब के बीच जो पीएम है वहां के इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने लेबनान से के लोगों को एड्रेस किया है, कहा है कि ये जो लड़ाई है वो लेबनान के लोगों से नहीं है, वो हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई है। और हिजबुल्लाह जो है आपको, यानी लेबनान के सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड बनाकर लड़ाई लड़ रहा है। उनके घरों में, उनके लिविंग रूम में, उनके गैराज में उन्होंने मिसाइल्स और रॉकेट्स डिप्लॉय कर रखे हैं और वो अपने इन घरों से, जो साउथ लेबनान के शहर और गांव हैं, उनसे वो सुरक्षित रहने के लिए दूर निकले, क्योंकि इजराइल जो है निशाना इनको बना रहा है। तो हालात निश्चित तौर पर गंभीर बने हुए हैं। माना यह जाना चाहिए कि अभी लगातार इजराइल जो है वो हमले करेगा। लेबनान में बेका वैली के बारे में उसने कहा है, जहां पर सबसे ज्यादा स्टोरेज जो है वो हिजबुल्लाह के रॉकेट्स और मिसाइल्स का है, उसको वो खास तौर पर निशाना बना रहा है। तो ये जो शुरू हुआ था पेजर और वॉकी टॉकीज में धमाके के साथ, जिसमें कई लड़ाके जो है उनकी या तो आंखें चली गई या फिर उनके हाथ जो है वो बेकार हो गए, कईयों की जान गई और संचार जो सिस्टम है वो काफी हद तक प्रभावित हुआ। हिजबुल्लाह का एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा उसका असर भी हुआ। तो उसके बाद जो मौके का फायदा है वो इजराइल उठा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हिजबुल्लाह को पहुंचा सके। लेकिन
आशंका इस बात की है कि ये कहीं और बहुत ज्यादा न बढ़ जाए, जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट एक लड़ाई की भीषण आग में चला जाए। ने ट्रूप्स भेज रहा है और आप कह रही हैं कि ये जंग जो है वो बड़ी होती हुई नजर आ रही है। हिजबुल्लाह के साथ ये जंग इजराइल के लिए भी आसान नहीं होने वाली, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल नहीं यार, इजराइल जो आप देख रही हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से लगातार लड़ाई कर रहा है, लेकिन गाजा में बहुत हद तक हमने देखा है कि उसने काफी कुछ वहां पर सक्सीड किया है, वहां पर काफी कुछ जो हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म करने में वो कामयाब हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है, एंटोनियो गुतरेस जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, वो कह रहे हैं कि लेबनान दूसरा गाजा ना बने, ये उनका भी कहना है और चिंता वो भी जता रहे हैं। तो हालात अभी ऐसे बनते नजर आ रहे हैं जहां पर इजराइल का ये कहना है कि उसके पास और रास्ता नहीं है। अभी 2 हफ्ते पहले वहां पर जब अमेरिकी अधिकारियों से बात हुई, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने और इजराइल के अधिकारियों ने ये साफ किया कि नया एक लक्ष्य जो जुड़ा है उनके युद्ध के लक्ष्यों में, वो इजराइल के उत्तर में रहने वाले लोगों को सुरक्षित अपने घरों को लौटाना है। कई महीनों से हजारों लोग जो उत्तर में रहते हैं वो अब अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर रह रहे हैं, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तर में इजराइल पर हमले हो रहे हैं। अब जो गैलीली है या हाइफा है, हाइफा आपको पता है पोर्ट भी है, वहां पर हिजबुल्लाह जो है वो हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह की कोशिश ये होगी कि इजराइल के हमले को या तो वो रोके या ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। हिजबुल्लाह की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि उसका निशाना जो है वो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग जो स्पॉट्स हैं इजराइल के, चाहे वो हाइफा में हो या फिर उत्तर में हो, उत्तर में काफी कुछ है, तो उनको वो निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो नुकसान पहुंचा सके, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाबी उसको नहीं मिल रही है। लेकिन सिचुएशन को कंटेन किया जाए, इसके लिए अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है। अगर वहां से और ट्रूप्स आते हैं, आपको पता है कि बड़ी संख्या में ट्रूप्स मिडिल ईस्ट में यूएस के डिप्लॉयड है, लेकिन उसके बावजूद वो और अगर ट्रूप्स भेज रहा है तो एक तरह से ये एक साइकोलॉजिकल डेटरेंट भी है बाकी देशों को भी, चाहे वो ईरान हो या बाकी कोई भी हो, उनको ये एक डेटरेंट भी है कि और ज्यादा इसमें शामिल ना हो, जिसका खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन इजराइल इस बात पर टिका हुआ है कि वो हिजबुल्लाह को इस वक्त जब वो अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है पिछले कुछ वक्त से, तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके ताकि हिजबुल्लाह दोबारा उठकर खड़ा ना हो सके और उत्तर में जो हमले कर रहा है वो लगातार 7 अक्टूबर के बाद से वो कम से कम हो या रुके। कादम्बिनी, इजराइल कहता है कि उसके पास रास्ता नहीं है, हिजबुल्लाह को अपना बदला लेना है, लेकिन इस बीच जो पिस रहे हैं वो आम लोग हैं। लोग वहां से जो हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो वहां से छोड़कर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर आप लेबनान की बात करें इसी के संदर्भ में जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्होंने एक संदेश दिया है आम सिविलियंस को, लेबनान के सिविलियंस को। दूसरी तरफ आईडीएफ ने भी ऐलान किया है, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज है उन्होंने ऐलान किया है कि सिविलियंस अपने घरों को छोड़कर चले जाएं और वापस तभी आए जब ये सुरक्षित हो। लेकिन जिस तरह से हमने गाजा में भी देखा है और अब लेबनान में भी देख रहे हैं कि जो हिजबुल्लाह हो या हमास, वो आम लोगों को एक ह्यूमन शील्ड की तरह, मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में भी जिन हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को निशाना बनाया, एक टारगेटेड जो स्ट्राइक हवाई हमला जो हुआ उन पर भी, उसमें भी बच्चों के मारे जाने की खबर है, महिलाओं के मारे जाने की खबर है। ये इस बात का नतीजा है कि ये सभी जो है आर्म्ड जो ये लड़ाके हैं, चाहे वो हमास के हों या हिजबुल्लाह के हों, वो बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड इलाकों में वो जमे हुए हैं। अपनी जो उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स या मिसाइल्स वगैरह रखे हैं वो आम घरों में उन्होंने रखे हुए हैं। एक जिस तरह से तस्वीरें वहां से आती हैं वो भी हम देखते हैं कि बच्चों का जो एक प्लेग्राउंड है या फिर उनका एक कमरा है, उसके नीचे से कई बार हथियार निकल जाते हैं। तो ये जो उनकी कोशिश है और उनको जो ये लगता है कि आमतौर पर एक युद्ध के जो नियम होते हैं जहां पर सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जाता है, उसका वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर इजराइल जो है उसने साफ कर दिया है कि ये कोशिश जो है वो काम नहीं आएगी। नतीजा ये हुआ है कि गाजा में 41,000 से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए हैं, जो वहां के हमास का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कह रहा है। इसमें हो सकता है कई हमास के भी ऑपरेटिव्स हो। और उस दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लेबनान में भी लगातार जो हमले हो रहे हैं उसमें सिविलियंस के भी मारे जाने की खबर आ रही है। आज ही जो 300 के करीब जो मारे गए हैं लेबनान में, वहां पर स्ट्राइक्स में इजराइल के, उसमें निश्चित तौर पर सिविलियंस भी होंगे, बच्चे भी होंगे, महिलाएं भी होंगी। तो जो युद्ध की जो गाज गिरती है वो महिलाओं और
बच्चों पर भी और आम सिविलियंस पर भी गिरती है जब इस तरह का युद्ध होता है। जी कादम्बिनी, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल में 1 हफ्ते के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई है और ये इमरजेंसी तत्काल प्रभाव से लागू की गई है और ये जानकारी जो मिली है वो इजराइल के सरकारी चैनल के द्वारा मिली है।